Hi everyone, welcome to my YouTube channel Pi Classes by Monica. Linear differential equation with constant coefficient हम आप लोगों को चैप्टर बता रहे हैं. उसमें हम आप लोगों को जो पर्टिकुलर बता चुके हैं वो एक्सपोनेंशियल का, साइन कॉस का और एक्स का. बट आज जो हम आप लोगों को बता रहे हैं वो किसका है. देखिए उसमें हम पर्टिकुलर में क्या करेंगे, जैसे 1/fd किसका सीखेंगे, e की पावर ax इंटू वी का. तो इसका पर्टिकुलर देखिए आप कैसे करेंगे. दो फंक्शन आ गए जहां पर v क्या हो सकता है, या तो साइन x, कॉस x या फिर x में कोई फंक्शन. ठीक है, तो यानी कि x स्क्वायर एक्स क्यूब पॉलिनोमियल टाइप का या x स्क्वायर प्लस 1. तो देखिए कैसे करेंगे. इसको करने के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आप e को डिस्प्लेस करिए, यानी e को इस साइड लेकर जाइए. x का कोफिशिएंट आप कहाँ ऐड करेंगे, d में, और जो आएगा उससे फिर हम जो फंक्शन v गिवन होगा उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को सॉल्यूशन फर्स्ट सिखा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि करिए जरा e की पावर 2x साइन 3x. तो सबसे पहले आपको पता है CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाने के लिए एक्सिलरी बनानी पड़ेगी और d के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, m रखिए. इसको किसके इक्वल लेते हैं, 0 के. राइट साइड 0 मानते हैं हमेशा. इसको स्प्लिट करिए, 3 और 1 लेंगे, स्प्लिट करेंगे तो मिड टर्म को m कॉमन लीजिए. फैक्टर्स आप लोगों को करने आते हैं. m माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लीजिए, m माइनस 3. तो यहाँ से फैक्टर आ गए m माइनस 1, m माइनस 3 इक्वल टू 0. तो m की वैल्यू आ गई आप लोगों की 1 और 3. ठीक है, तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, c1 e की पावर 1x, c2 e की पावर 3x. क्योंकि दोनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट है तो एक्सपोनेंशियल पढ़ लेंगे. अगर आप लोगों ने प्लीज हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो देखिए, अदरवाइज ये आप लोगों को करने नहीं आएंगे. चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल बनाएंगे. y का जो कोफिशिएंट होता है वो आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं और किसका पर्टिकुलर निकालना है, e की पावर 2x साइन 3x का. तो अभी क्या रूल बताया, जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है उसे इस साइड लाइए. बताइए x का कोफिशिएंट क्या है, 2, d में 2 को ऐड करिए. यही तो बताया आप लोगों को, d में 2 को ऐड करिए और ये साइन 3x एज इट इज. यहाँ से e की पावर 2x स्क्वायर को ओपन करिए, d2 प्लस 4 प्लस 4d माइनस 4d माइनस 8 प्लस 3 साइन 3x. ओके, ये कितना बनेगा, e की पावर 2x, 4d से 4d कैंसिल, 1/d2 माइनस 1, क्योंकि 7 माइनस 8 होगा ना तो माइनस का 1. अब बताइए आप लोगों को हमने पर्टिकुलर सिखाया था साइन और कॉस का. क्या सिखाया था बताइए, x का जो कोफिशिएंट होता है वो हम d2 के प्लेस पर स्क्वायर करके विद नेगेटिव साइन रखते हैं. यानी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन d2 के प्लेस पर रखेंगे. अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो ये डायरेक्टली रख देंगे, अदरवाइज मेथड चेंज होगा. तो ये आंसर आ गया आप लोगों का पर्टिकुलर इंटीग्रल का. ओके, तो आप लोगों का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो जो आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उन दोनों को सम करेंगे तो आपका y आ जाएगा. y क्यों लिया, देखिए यहाँ पर क्या वेरिएबल चल रहा है, y. तो यहाँ पर ऐड करिए c1 e की पावर x, c2 e की पावर 3x माइनस 1/10 e की पावर 2x साइन 3x. दिस इज द सॉल्यूशन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बता रहे हैं. क्वेश्चन है आपका d2y/dx टू 2dy/dx प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर x. तो देखिए कैसे करेंगे, इसको लिखते हैं d2y सेकेंड डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को dy और ये y. ये सब हम आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बता कर आए हैं. प्लीज बीच में से अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को क्लियरिटी नहीं आएगी, तो इसलिए आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर देखने ही पड़ेंगे क्योंकि सब कनेक्ट है. अब बताइए एक्सिलरी इक्वेशन अगर बनानी है तो d के प्लेस पर क्या करते हैं, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0. ये तो m माइनस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर. यानी m की दो वैल्यूज आई, 1 1, दो पार्ट है ना, m माइनस 1 m माइनस 1. तो देखिए दोनों रियल हैं बट हैं सेम. तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने कैसे सिखाया था, e की पावर 1 कम था, e की पावर 1x. दो सेम है तो c1 प्लस c2, पहले की 1 से और सेकेंड वाले की x से प्रोडक्ट करिए.
अगर 3 होते तो 1x एक्स स्क्वायर से प्रोडक्ट करते, उस जगह पर हम 3 कांस्टेंट लेते। ठीक है, अब चलिए आप लोगों को पर्टिकुलर सॉल्व करना है। 1 अपॉन कितना हो गया, ये हो गया आप लोगों का d2 माइनस 2d प्लस 1, यानी जो y के साथ फैक्टर है, और किसका करना है, एक्स स्क्वायर ई की पावर x का। तो एक काम करते हैं, होल स्क्वायर बन रहा है तो बना लीजिए, ये क्या बन रहा है, d माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक काम करें, e को डिस्प्लेस करिए तो e इधर आ जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है 1, वो d में क्या करेंगे, ऐड। ओके, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन d2 करना है एक्स स्क्वायर का, तो यानी 1 अपॉन d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल, और 1 अपॉन d2 का मतलब 2 टाइम्स इंटीग्रल। 1 अपॉन डी यहीं रखिए, 1 अपॉन डी करिए एक्स स्क्वायर का, तो कितना आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया एक्स क्यूब बाई 3। दोबारा इंटीग्रल करेंगे, 3 यहाँ लीजिए, 1 अपॉन डी करिए किसका, एक्स क्यूब का, तो ये आ गया ई की पावर एक्स अपॉन 3 एक्स 4 अपॉन 4, यानी कि 1/12 एक्स 4 ई की पावर एक्स। तो जो आप लोगों का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा c1 प्लस c2x ई की पावर x, और पर्टिकुलर आया आप लोगों का 1/12 x4 ई की पावर x। तो ये आप लोगों का हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवा रहे हैं। सॉल्यूशन 3, देखिए डायरेक्ट लिख लें, इसको सेकेंड डेरिवेटिव है, क्या लिखेंगे, d2y, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसे dy 2 एज इट इज रहेगा, और ये y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos हाइपरबोलिक 2x sin x। अब याद रखिएगा cos हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अपॉन 2। तो ये बन जाएगा, इसमें से y को कॉमन लीजिए, तो ये बनेगा आप लोगों का 1/2 e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x साइन x। ओके, तो पहले क्या करेंगे, x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए एक्सिलरी बनाएंगे, तो d के प्लेस पर m रखिए, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 0, ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। स्प्लिट तो करना आता है आप लोगों को, फैक्टर्स आप लोग सीख कर आए हैं, है ना। तो यहाँ से m के 2 फैक्टर आएंगे, एक m प्लस 1 और एक m प्लस 2। तो m की वैल्यूज क्या आएंगी, -1 -2। देखिए इस बार फिर रियल बट डिस्टिंक्ट हैं, तो कैसे लिखेंगे, c1 e की पावर माइनस एक्स, c2 e की पावर माइनस 2x, क्योंकि 1 है ना वो, और वो -2 है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इस बार आप लोगों का 2 पार्ट्स का होगा, यानी पर्टिकुलर, पहले आप एक काम करिए, आप लोग इसको लिख लीजिए, पर्टिकुलर हम दोबारा करते हैं। देखिए पर्टिकुलर दोनों का सेपरेट करेंगे ना, e की पावर 2x से साइन x की मल्टीप्लाई, 1/2 बाहर ले लिया, 1/2 e की पावर माइनस 2x साइन x। चलिए पहले फर्स्ट वाले पर रूल अप्लाई करिए, e की पावर 2x को लेफ्ट साइड पर लाएंगे, क्या आएगा, d की जगह पर क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट 2, तो d के प्लेस पर d प्लस 2 को रिप्लेस करिए। ओके, ये आ गया यहाँ से साइन x प्लस 1/2, यहाँ भी e की पावर माइनस 2, बट d का x का कोफिशिएंट -2 है, तो d के प्लेस पर क्या रखेंगे, d -2। ओके, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 1/2 e की पावर 2x 1/, यहाँ से कितना आएगा, d2 प्लस 4 प्लस 4d प्लस 3d होल स्क्वायर तो करना आता है, प्लस 2 साइन x प्लस 1/2 e की पावर माइनस 2x, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4d प्लस 3d माइनस 6 प्लस 2 साइन x। करिए इसको, 1/2 e की पावर 2x क्या आ गया यहाँ से, d2 प्लस 7d प्लस 12 साइन x प्लस 1/2 e की पावर माइनस 2x, जो ऐड हो रहे हैं ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये देखिए सब्ट्रैक्ट होगा, -d, 4 और 2 6, और 6 से 6 कैंसिल, तो किसका आ गया यहाँ पर, साइन x, है ना। अब क्या करेंगे बताइए, साइन x का रूल अभी आप लोगों को क्या बताया था हमने, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन d2 के प्लेस पर रखेंगे, है ना। तो क्या आएगा बताइए, x का कोफिशिएंट क्योंकि 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा,
माइनस लगाए तो यहाँ -1 हो गया, 7d प्लस 12 साइन एक्स 1/2 e की पावर -2x। यहाँ देखिए d2 के यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। ओके, यही लिखेंगे। चलिए पहले एक काम करिए, ये क्या बच रहा है 1/2 e की पावर 2x, ये आएगा 7d प्लस 11 साइन एक्स प्लस 1/2, माइनस कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, e की पावर -2x 1/d प्लस 1 साइन है। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू तो रखनी नहीं आती ना, d के प्लेस पर तो हम कुछ भी नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे प्रोडक्ट। तो करिए जरा पहले। देखिए जब भी इस तरह कोई वैल्यू आप लोगों की आती है तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू के कॉन्जुगेट से आप लोग प्रोडक्ट करेंगे, यानी 7d माइनस 11 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट फैक्टर में आप लोगों का क्या है d प्लस 1, तो d माइनस 1 इसका कॉन्जुगेट होगा, d माइनस 1 से आप प्रोडक्ट करिए। ओके, तो देखिए जब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 7d माइनस 11, ये कितना बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 7d का स्क्वायर तो 49d2 और 11 का स्क्वायर इज 121, माइनस का 1/2 e की पावर -2x d प्लस 1 d माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होगा। चलिए यहाँ d2 के प्लेस पर फिर दोबारा पहले भी क्या रख रहे थे दोनों जगह पर -1, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 ही है, तो यहाँ से -1 रखेंगे। तो देखिए 121 में 49 ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस के बने है ना, तो ये कितना हो जाएगा 170 है ना, तो 170 बट नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ लीजिए 1/170 7d माइनस 11 साइन एक्स 1/2 e की पावर -2x। देखिए यहाँ d2 के प्लेस पर -1 रखेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। ओके, चलिए देखिए क्या होगा, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, e की पावर 2x 7d के पास अंदर साइन एक्स को लेकर जाइए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर एक होगा d साइन एक्स और एक होगा साइन एक्स, तो बताइए कितना बनेगा 1/340 e की पावर 2x, d का मतलब होता है डिफरेंशियल और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रल, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x, ठीक है, 1/4 e की पावर -2 है, यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x। अगर चाहें तो आप लोग cos साइन कलेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही आंसर दे दीजिए और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा CF प्लस PI। तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर दोनों को ऐड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए, ये होगा आप लोगों का d2 माइनस 2d प्लस 4 y इक्वल टू e की पावर x cos x। चलिए करिए जरा, क्या होगा बताइए, एक्सिलरी बनाइए सबसे पहले, तो d के प्लेस पर m रखेंगे, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए इस बार भी होल स्क्वायर आ रहा है, m नहीं होल स्क्वायर नहीं होगा, तो फिर डायरेक्ट तो फैक्टर्स नहीं होंगे, तो क्या होगा बताइए m इक्वल टू, है ना। अब देखिए आप लोग एक रूल सीख कर आए हैं क्वाड्रेटिक का, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो फैक्टर्स कैसे करते हैं, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़कर आए हैं, इससे आप लोग इसके फैक्टर कर सकते हैं। b की वैल्यू -2 है तो ये हो गई +2 क्योंकि माइनस है, बी स्क्वायर माइनस 4 a ये रहा c ये रहा अपॉन कितना हो गया 2a। फिर दोबारा देखिए a माने 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 4, इसमें वैल्यू पुट करिए तो m कितना आ गया 2 प्लस माइनस, देखिए 4 बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2, 1 माइनस 4 बचेगा अपॉन 2, 2 अगर ऊपर से कॉमन ले तो नीचे से कट जाएगा ना, तो 2 2 2 कैंसिल, और यहाँ पे कितना बच रहा है √-3। तो बताइए इसे क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर, और आई बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा √3। ये सब हम आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में समझा कर आए हैं। देखिए आप लोगों का इमेजिनरी और रियल दोनों कंबाइन आया, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, रियल को लिखते हैं एक्सपोनेंशियल पर और इसको लिखेंगे कॉज और साइन में। आई का कोफिशिएंट क्या है √3, तो उसको एक बार एक्स लगाकर कॉज में लिखिए और एक बार एक्स लगाकर आप साइन में पुट करिए, तो ये आप लोगों का आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
अगर हम इसका पर्टिकुलर करेंगे तो कैसे होगा, 1/d2 माइनस 2d प्लस 4, किसका करना है, e की पावर x cos x का, ठीक है। तो कैसे होगा बताइए, e की पावर x को इधर ले जाइए, d के प्लेस पर x का कोफिशिएंट 1 है तो d के प्लेस पर क्या लिखेंगे, d प्लस 1, है ना, जो कोफिशिएंट होता है वो d में ऐड करते हैं। इसको ओपन करिए, d2 प्लस 1 प्लस 2d माइनस 2d माइनस 2 प्लस 4 cos x, 2d से 2d कैंसिल, तो बताइए कितना बनेगा, d2 प्लस 3 बनेगा cos x का। फिर देखिए हमें cos में d2 की वैल्यू क्या पुट करनी होती है बताइए, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, तो d2 के प्लेस पर -1 रखेंगे, तो बताइए कितना आ गया, 1/2 e की पावर x cos x। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। बट सॉल्यूशन क्या लिखते हैं आप लोग, अगर y निकालना हो, y यहाँ से लेते हैं, देखिए y वेरिएबल चल रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो जो दोनों आए हैं कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर उनको ऐड कर दीजिए। सॉल्यूशन 5, ये है d2 माइनस 3d प्लस 2 y इक्वल टू एक्स ई की पावर x। सबसे पहले एक्सिलरी बनाइए, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर्स करिए, क्या होंगे देखिए, स्प्लिट करेंगे तो होता आता है स्प्लिट करना, आप लोग फैक्टर्स कर सकते हैं, m कॉमन लेंगे m माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन लीजिए तो आपके फैक्टर आ रहे हैं m माइनस 1 एंड m माइनस 2, तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी 1 और 2, दोनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो आंसर आएगा c1 e की पावर x और c2 e की पावर 2x। ओके, चलिए पर्टिकुलर कैसे करेंगे, रियल पर तो e पर ही लिखते हैं ना, पर्टिकुलर में क्या करते हैं, y का कोफिशिएंट लिखिए 1 में और करना किसका है, x e की पावर x का, रूल अप्लाई करिए, e की पावर x को लेफ्ट पर लीजिए, x का कोफिशिएंट 1 है, d में 1 को ऐड करिए, ठीक है, यानी कि एक तरह से d के प्लेस पर d प्लस 1 लिखिए, क्या बचा यहाँ पर x। पहले इसको होल स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करिए, d2 प्लस 1 प्लस 2d माइनस 3d माइनस 3 प्लस 2x, है ना, देखिए यहाँ से कितना बचेगा, देखिए 2 और 1 3, ये कैंसिल, 1 कितना आ रहा है, d2 माइनस dx का करना है। अब देखिए x का हमने आप लोगों को सिखाया था बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल से, तो इसमें d2 और d में सबसे कम d यहाँ पर है, आप इसका मतलब 1/d कॉमन लीजिए तो यहाँ 1 आ गया और ये d2 माइनस d से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ d से d क्या हो गया, कैंसिल, और ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या आता है, इनवर्स। फिर दोबारा सुनिए, यहाँ से d को कॉमन लिया माइनस d को, यहाँ 1 हो गया, ये d से डिवाइड हो गया और इसको ले जाइए इनवर्स में ऊपर, तो ये आ गया आपका e की पावर x माइनस 1/d, 1 माइनस d इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस x की पावर -1 की सीरीज होती है 1 प्लस x स्क्वायर इट्स ऑन, तो ये आ गया आप लोगों का, माइनस बाहर ले लेते हैं, 1/d क्या बनेगा, देखिए x का वैसे एक ही बार कर सकते हैं, ज्यादा एक्सपेंड मत करिए, क्या आएगा, माइनस e की पावर x 1/d, 1 पर x आएगा x dx, ठीक है, और यहाँ आएगा d2x, है ना। अब आगे देखिए क्या बनेगा, ये आ गया आप लोगों का माइनस e की पावर x, तो देखिए 1/d यहाँ चल रहा है, x तो x रहेगा, डिफरेंशियल x का क्या होगा 1, और 2 बार x का डिफरेंशियल 0, तो आगे की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0। अब 1/d का मतलब होता है इंटीग्रल, तो जो अंदर फैक्टर लिखा है उसका पूरे का इंटीग्रल करिए, तो x का x²/2 एंड 1 का x, दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। सॉल्यूशन लेना है तो क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में पर्टिकुलर ऐड करके लिखते हैं। एक बार फिर सुनिए, x का करने के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन से करते हैं, जिसमें कम d है वो कॉमन निकालिए, जो अंदर वैल्यू बचेगी उसे ऊपर ले जाइए इनवर्स में, इसको एक्सपेंड करिए बाइनोमियल से, x को अंदर लाइए, जितनी बार डिफरेंशियल उतनी बार डिफरेंशियल करिए, जो बाहर वैल्यू अगर अपॉन में है तो वो इंटीग्रल करेगी, तो x की जगह आ जाएगा x²/2 और 1 की जगह पर x। आई होप आप लोगों को मेथड क्लियर हुआ होगा, लेकिन प्लीज आप लोग बीच में से वीडियो मत देखिए, आप लोग शुरू से देखेंगे तभी आप लोगों को CF PI करना आएगा,
यानी एक्सिलरी ही नहीं आएगी, तो आप लोग बिना रूट्स को समझे हुए कैसे उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। ओके, गुड डे एंड गुड लक।